बकौल रजब भट्ट के मेरे साथ जो चलते थे वो भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने उसके हक में एक गाना गाया और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर जब मैंने इसका केस स्टडी किया, सारा कुछ देखा कि यार क्या वाकई इसने कुछ ऐसा किया या नहीं किया, तो भैया उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उस वाई हेटर्स की कोई बात नहीं थी। सिद्धू के गाने का टाइटल था 295, उसने उसके हिसाब से 295 रखा है, गाने के हिसाब से। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने इंडिया तक काम करता हूँ। इंडिया में जो नाद चलती है ना वो हम बना के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, एक नाम टिकटॉक का रजब भट्ट जो रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा, शोहरत मिली, लेकिन एक रात ऐसी हुई कि वो आसमान से नीचे आ गिरा। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो तमाम पाकिस्तान ने नहीं बाकी जो उसके फ़ैन थे उन्होंने देखी। लेकिन इस टाइम जो उस पर चल रहा है, बकौल रजब भट्ट के मेरे साथ जो चलते थे वो भी मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने उसके हक में एक गाना गाया और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। रजब भट्ट फैमिली जो उनके फ़ैन थे उन्होंने बड़ा पसंद किया और उस शख्स को अप्रिशिएट किया। मेरे साथ इस टाइम सफदर अली साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये गाना गाया। सर कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि गाना किसने कहा, आइडिया कैसे आया? आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि आपने पैसे लिए हैं, क्या वाकया है क्या? सर इल्ज़ाम तो है मुझ पे 10 करोड़ लेने का रजब से। ये है नहीं अभी तक अल्फन? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रजब भाई से मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरा भाई है वो, ठीक है, तो कोई पैसे नहीं लिए। और दूसरा आइडिया है जो, सर मैं सुबह मैंने रोज़ा रखा है रमज़ान शरीफ में, तो रोज़ा रख के ना यकीन माने मैंने, मेरा छोटा भाई है हैदर शाह नाम है उसका, तो वो बड़ा फ़ैन है रजब का, तो वो बड़ा परेशान था कि भाई ये हो गया वो गया, वो ना घर में डिस्कस कर रहा था। तो मैंने उसको और उसके दोस्तों को परेशान देखा जब, तो मैंने कहा यार नहीं ये बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हो रहा। तो मैंने सर ये किया कि एक ना अल्लाह ने आइडिया उतारा, मैंने सोचा कि कुछ बनाना चाहिए, तो अल्लाह ने कहा किया कि यार ये लाइनें ना इस तरह से होनी चाहिए, तो मैंने उसमें वर्क करना शुरू कर दिया। यानी कि आपको इससे पहले रजब भट्ट का पता ही नहीं था, आपने देखा ही नहीं था? सर बिल्कुल, मैं रजब का पता था लेकिन मैंने उसके व्लॉग श्लॉग नहीं कभी देखे, क्योंकि अपना हमारा म्यूज़िक का काम है, तो हम म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हैं, सारा हम म्यूज़िक करते हैं, तो इसमें टाइम नहीं मिलता। आपके भाई परेशान थे तो आपने गाना गा दिया? सर मेरा छोटा भाई हैदर परेशान था कि वो उसका बड़ा फ़ैन है, वो उसके मीटअप्स वगैरह भी जाता रहता है, यानी इतना ज़्यादा, और वो जानता रहा रजब उसको भी नहीं होगा, जुनूनी किस्म का, तो वो उसकी वजह से ना मैंने और उसके दोस्तों की वजह से सोचा तो कि नहीं यार। फिर जब मैंने इसका केस स्टडी किया, सारा कुछ देखा कि यार क्या वाकई इसने कुछ ऐसा किया या नहीं किया, तो भैया उसमें से कुछ भी नहीं निकला। वो सिवाय हेटर्स के कोई बात नहीं थी, गलत फहमियों की कोई बात नहीं थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया। आपकी परसेप्शन है कि उसने कोई गलती नहीं की, उससे यानी कि इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ जिसकी उसको सजा मिली? सर देखें, अर्ज़ ये है कि सबके पास इस वक्त सोशल मीडिया है, हर बंदा खोल के देख सकता है। कोई, अब मैं आपके इस वीडियो के साथ जो हमारी अभी वीडियो चल रही है, इसमें कोई एक बंदा टैग कर दे वो वीडियो जिसमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की गुस्ताखी की हो, तो भाईजान मेरा वादा है आपके साथ कि सबसे पहले उसके खिलाफ गाना मैं बनाऊंगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि 295 सी और ए पेनल कोड है जिसकी सज़ा आप बेहतर जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो जो पेनल कोड है उसके साथ मजाक करना या उसके नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करना, जी आपको लगता है कि वो ठीक था, उसको उसने कोई गलती नहीं की? सर मैं अब आपसे अर्ज़ करता हूँ कि उसने उस पर नहीं बनाई, उसको उस नोयत का नहीं पता था कि ये कैसे हुआ है। मैंने जो उसकी बातें सुनी या लोगों से डिस्कस की हैं, ये जहाँ मेरा मेरा खुद का समझ लें कि ये उसके बारे में तजज़िया है कि उसने 295 रखा है, जैसे सिद्धू के गाने का टाइटल था 295, उसने उसके हिसाब से 295 रखा है, गाने के हिसाब से। ये तो आपको वो बात कह रहे हैं ना कि यार मुझे नहीं था पता इसके पिस्टल के अंदर से गोली निकल जाएगी और बंदा मर गया, मुझे नहीं पता था यार गोली निकल गई है। उसने देखे परफ्यूम का नाम 295 सी नहीं रखा, उसने 295 रखा है। लेकिन उसने बाद में बोला कि मेरे सर पे दो हैं। आपको ये लगता है कि मैं ज़्यादा बहस पे नहीं जा रहा कि वो ठीक था गलत था? सर असल में ये मानते हैं उसे गलती हुई? बिल्कुल हुई सर, बहुत ज़्यादा गलती है, मैं ये मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ, और मैं ये मेरी राय है रजब के लिए कि भैया आपको इस बारे में आइंदा सोच विचार करनी चाहिए। सर देखें, बचना चाहिए जितना भी है, हमारे जितने भी मुस्लिम हैं ना बड़े सादा लोग इंसान हैं, हमें बस ये है कि यार सरकार की गुस्ताखी ना करें, सबकी मोहब्बत है ना सरकार से, और इस वक्त जितने भी लोग उससे नफरत कर रहे हैं ना, मैं उन सबको भी गलत नहीं कहता, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि उनको सरकार से मोहब्बत है, रजब से ज़्यादा सरकार से मोहब्बत है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है भाईजान कि वो बताना लोगों को ये ज़रूरी है कि भैया ये गलत फहमी है आपकी, उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। अच्छा सफदर साहब मुझे बताइएगा क्या
क्या ये गाना गाना सोशल मीडिया पे वायरल होना रजब को लेकर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? वायरल होने का कोई शौक तो नहीं था आपको? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने इंडिया तक काम करता हूँ। इंडिया में जो नाद चलती है ना वो हम बना के देते हैं यहाँ से। कब से काम कर रहे हैं? ठीक है, हम मेरा ख्याल जो रेगुलर स्टूडियो से काम कर रहे हैं वो 2017 से कर रहे हैं। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडियो उससे पहले से गा रहा मैं पहले से गा रहा हूँ। ये मानते हैं कि इस गाने के बाद आपको फायदा हुआ? सर फायदा, हाँ ये आप कह सकते ये हैं। माने ना आपको सर, फायदा मैं मानता हूँ, कहीं ना बिल्कुल कहीं आपको- सर, बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे बाकी जो मैंने ट्रैक्स आज तक रिलीज़ किए हैं वो शायद उतने ज़्यादा वायरल नहीं हुए जितना ये हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको रजब का नाम लेकर या उसके हक में गाना गाकर बेनिफिट मिला। सर बिल्कुल बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, मेरी नीयत ये नहीं थी। ठीक है, इसके लिरिक्स किसने लिखे, किसने बनाए? सर लिरिक्स भी मैंने खुद बनाए, रिकॉर्डिंग किसने की? रिकॉर्डिंग भी मैंने खुद की रिकॉर्डिंग भी आपने की? जी, म्यूज़िक भी मैंने खुद किया इसका। ठीक है, कंपोजिशन भी मेरी खुद की है। और वो असल में ना मैं टाइम को ज़ाया नहीं करना चाह रहा था, हालांकि मैं बड़े 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 म्यूजिशियन के साथ काम करता हूँ। बताइएगा कि इस गाने के बाद क्या रद्द-ए-अमल आया फैमिली की जानिब से, हल्का अहबाब की जानिब से? क्योंकि यकीनन जहाँ उसके फ़ैन हैं वहाँ कहीं ना कहीं उसके हिटर्स भी हैं जो समझ रहे हैं कि उसने मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि उसने गलत किया सही किया, दो तरफा है। जी बिल्कुल ऐसे। क्या रिस्पॉन्स ज़्यादा नेगेटिव किसका आया या पॉजिटिव आया? सर पॉजिटिव ज़्यादा आया है, मैंने ये देखा ना, क्योंकि अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त मेरी इंस्टा की रील पर सिर्फ देखें ना, इंस्टा रील जो है, इंस्टा के ऊपर सर मेरा ख्याल है कि कोई हज़ारों में लाइक्स हैं और हज़ारों में कमेंट्स हैं, और अगर 100 कमेंट है ना तो उसमें 90 रजब के हक में है। आपको की कॉल आई? किसकी? किसी की भी कॉल, कोई फ़ैन की, कोई इसकी सर जान? लोगों ने दूसरे ममालिक से मुझे यकीन माने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा भाईजान हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इस वक्त में, और फिर सर मेरे आप ट्रैक सुनेंगे। आम तौर पे होता है कि जब किसी बंदे पे 295 ए लग जाती है ना सी, तो बहुत नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना ही करे। मैं सॉरी 295 जिस पे लगती है उसका लोग साथ छोड़ जाते हैं। खौफ नहीं आया, डर नहीं आया यार मुझे ना कुछ हो जाए फजूल में? सर नहीं, ऐसा असल में ऐसा है कि एक बंदे ने किया ही नहीं। खौफ तो तब होता उसने किया होता। नहीं, आपकी राय है उसने नहीं? नहीं उसने किया नहीं, और अगर उसने किया होता तो भाईजान सबसे बड़ा मुखालिफ उसका मैं होता। ये मैं उसके हक में ना गाता, मैं उसके खिलाफ गाता। मैं ये ना कहता कि गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट, मैं ये कहता कि गुस्ताख बड़ा है रजब भट्ट। रजब भट्ट की मेरे जानिब नबी से अफजल नहीं है रजब भट्ट। रजब भट्ट या उसकी घर वालों की जानिब से कोई राब्ता, कोई मुलाकात, कोई कॉल्स मसूल ही आप? सर बिल्कुल भी नहीं, किसी को से मेरी कोई राब्ता नहीं हुआ। चाहत थी आपकी? सर नहीं कुछ, ईमानदारी से नहीं कुछ भी नहीं भैया। चाहते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि देखें सर, फर्स्ट वन तो वो एक मोमिन आदमी है, ठीक है, मेरे मौला का मानने वाला है, मेरे लिए ये बड़ा बहुत विलायत का रिश्ता बहुत बड़ा मेरा उसके साथ। ठीक है, मेरा अगर उसके साथ रिश्ता है तो वो विलायत का है। ठीक है, वो गुस्ताख होता मैं फिर भी उसके खिलाफ जाता, इसकी बिना पे भी वो विलायत का रिश्ता है, क्योंकि वो नबी से अफजल नहीं है मेरे से। ठीक है, लेकिन अभी उसने गुस्ताखी नहीं की तो वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है सारी बस। लेकिन क्या है कि अब मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रजब भट्ट का गाना गाने से फ़ायदा मिला, पजीराई मिली, शोहरत लोग जान? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मिली। मेरे उतने ट्रैक्स का उतना फ़ायदा नहीं हुआ पहले वाले का जितना ये 1 मिनट का हुआ है। इसके अलावा कोई ट्रैक गाया हुआ है आपने? सर मैंने बहुत सारे ट्रैक गाए हुए हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ी है और रेगुलर नात पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद सर मैंने गाने गाए हुए हैं। मेरे अभी ये थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला गाने रिलीज़ हो रहे हैं 2 इंडिया से। ठीक है, इंडियन बड़ी कंपनीज रिलीज़ कर रही हैं। मेरे एक गाना मेरा टी सीरीज़ रिलीज़ कर चुकी है 2014 में, उनका मेरे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहा है, लेकिन वो किसी वजह से फिर वो आपको पता है मामला बने थे, फिर वो उठा दिया गया गाना। ठीक है, जब वो इंडिया और पाकिस्तान के क्लैश बने, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडियो है तो मैं स्टूडियोज़ का काम ज़्यादा करता हूँ, तो अभी मैंने गाने पे ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है। तो मैंने जैसे देनी शुरू की है तो भाईजान ये एक काम मैंने किया ही है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल हो गया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम सफदर साहब मौजूद थे जिनका 1 मिनट का क्लिप जिसमें वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं रजब भट्ट को, उसके हक में बड़ा वायरल है और लोग इनको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो रजब भट्ट के फ़ैन हैं। ये कानून जो है इदारे हैं वो बताएंगे कि उसने गलती की नहीं की। आम पब्लिक का मेरे भी ये राय है कि आपको कानून हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। यकीनन गुस्ताखे रसूल की जो सज़ा है वो हमारी स्टेट उसको दे ताकि किसी आम बंदे को जो है उसका सामना ना करना पड़े। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है कि उसने ये किया, कब किया, कैसे हुआ, तमाम मामला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे देखें। अमूमन तौर पर हमारे मुआशरे में होता है कि किसी भी शख्स पे जो है गुस्ताखे रसूल का जब लगता है तो उसको कहीं ना कहीं से जो है ना सामना करना पड़ता है। तो मेरी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है
तमाम लोगों से। यकीनन उम्मत मुसलमा हमारे लिए सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है वो हमारे लिए सबसे पहले, अगर कोई गुस्ताख हो यकीनन उसकी निशानदेही करें। और रजब भट्ट के बारे में जो इन्होंने कलाम, जो गाना, जो ट्रिब्यूट पेश किया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।